Good morning students. Today we are going to learn is management a science or art? Management क्या science है या फिर art है? It is not easy to answer the question. It is both science as well as art. इस क्वेश्चन का आंसर देना इजी नहीं है. ये साइंस और आर्ट दोनों हैं. इट इज़ ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट्स एंड यंगेस्ट ऑफ साइंसेस. इसमें आर्ट्स की कुछ पुरानी चीज़ें हैं और साइंस की कुछ नई चीज़ें हैं. दिस क्लियरली डेपिक्ट्स द चेंजिंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट. ये क्लियरली आपको बताता है कि मैनेजमेंट का जो चेंजिंग नेचर है वो कैसा है. बिफोर वी रीच एनी क्लियर कट कंक्लूजन, लेट अस नो द मीनिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट. हम किसी भी कंक्लूजन पे पहुँचें उसके पहले हमको साइंस और आर्ट का मीनिंग जान लेना चाहिए. व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज pertaining to a specific field of study and contains facts that explain a phenomenon. साइंस एक ऐसा नॉलेज, एक सिस्टमेटिक बॉडी है किसी भी नॉलेज का जो किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड की स्टडी करता है और उसके बारे में फैक्ट्स को अपने पास रखता है और उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करता है. इट इज़ सिस्टमेटाइज्ड इन द सेंस दैट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड लिमिट्स have been ascertained and underlying principle discovered. ये एक ऐसा सिस्टमेटाइज सेंस है जो कि वेरिएबल्स और लिमिट्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है और नए नए प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करता है. 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ साइंस आर. साइंस के 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं. वो क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. नॉलेज का एक सिस्टमेटिक बॉडी होना. इट्स प्रिंसिपल आर इवॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. इसके जो प्रिंसिपल है ये पूरे कंटिन्यूएशन ऑब्जर्वेंस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है. इट्स प्रिंसिपल आर एग्जैक्ट एंड हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी विदाउट एनी इमिटेशन. इसके जो प्रिंसिपल है ये बिल्कुल फिक्स है और ये पूरी दुनिया में अप्लाई होंगे लेकिन बिना किसी लिमिटेशंस के, बिना किसी चेंजेस के. आफ्टर दैट साइंस को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस. तो जो पॉजिटिव साइंस है ये डील करता है व्हाट इज, क्या है, और नॉर्मेटिव साइंस क्या किस चीज़ में डील करता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. नेक्स्ट, management is a science. Judging from these criteria, it may be observed that management too is a systematized body of knowledge and its principles have evolved on the basis of observation and scrutiny through not necessarily through the use of scientific methods. हम लोग अगर इन क्राइटेरिया को जज करें तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो मैनेजमेंट है उसमें भी आपको नॉलेज का एक सिस्टमेटिक बॉडी बनना पड़ेगा. आप इसके भी कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड हैं, ना कि ये डायरेक्टली अप्लाई हो गए हैं. लेकिन ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह ऑब्जर्वेशन के तो ऊपर बेस्ड है, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाता है. मैनेजमेंट एज अ साइंस हैज़ फंडामेंटल थ्योरीज. मैनेजमेंट में साइंस की तरह कुछ फंडामेंटल थ्योरी है, कुछ कंसेप्ट है जो कि बिजनेस में रियल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है. प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर आर एक्सेप्टेड एवरीवेयर. ये जो प्रिंसिपल है स्पेशलाइजेशन के, लेबर को डिवाइड कर देना, इसको हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे और ये जो प्रिंसिपल है ये हर जगह एप्लीकेबल है. व्हाट इज आर्ट? Art refers to the application of knowledge and personal skills to achieve desired result. Art क्या है? आर्ट को हम लोग नॉलेज, आपके अंदर जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना और पर्सनल स्किल्स को डेवलप करना और हमारी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करना, जो गोल हमने सोचा है उसको अचीव करना. इट इज़ द नो हाउ टू अकम्प्लिश अ डिज़ायर्ड कॉन्क्रीट रिजल्ट. ये आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से जो रिजल्ट आपने सोचा है उसको अचीव
करें। इन शॉर्ट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज आर्ट। जब हम हमारे नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो उसको आर्ट बोलते हैं, जबकि उस सब्जेक्ट को जब हम थियोरेटिकली पढ़ेंगे तो उसको साइंस बोलेंगे और उसकी प्रैक्टिस को हम एक आर्ट बोलेंगे। आफ्टर दिस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। जजिंग फ्रॉम दिस क्राइटेरिया मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अगर हम इन सारे क्राइटेरिया से जज करें तो जो मैनेजमेंट है वो क्या है, आर्ट है। मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब्स जनरल प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, बट द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस एंड स्किल ऑफ मैनेजर्स। जो मैनेजमेंट है वो आपको जनरल प्रिंसिपल्स बताता है जो कि बिजनेस को हर एक एस्पेक्ट में मैनेज कर सके, जिससे ऐसे प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम बिजनेस को हर एक एस्पेक्ट से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन जो है सिचुएशंस के एग्जिस्टेंस और मैनेजर की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। जो मैनेजर है वो अपने मैनेजिंग के आर्ट में परफेक्ट होता जाता है और इसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस भी होती जाती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी है और साथ ही साथ आर्ट भी है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन दैट मैनेजमेंट कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। हमने जो भी ऊपर टॉपिक्स पढ़े इससे हमको ये तो क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट में साइंस और आर्ट्स दोनों के कुछ कुछ फैक्टर्स अवेलेबल हैं। जो साइंस है, the science of management provides certain general principles which guide the management, which can guide the managers in their professional efforts। साइंस में मैनेजमेंट में साइंस के कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि मैनेजर्स को गाइड कर सकता है प्रोफेशनल एफर्ट्स के लिए। और आर्ट में भी मैनेजमेंट में आर्ट के भी कुछ प्रिंसिपल है जिसकी वजह से आप डिफरेंट सिचुएशन को टैकल कर सकते हो। तो प्लानिंग और डिज़ाइनिंग, इन दो ऑर्गेनाइजिंग, इन सब से मिलके ये प्रूव हो रहा है कि मैनेजमेंट में आर्ट और साइंस दोनों के कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स हैं। दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। We will learn is management a profession tomorrow. Thank you so much.